इन दिनों सोशल मीडिया पर गुरमेहर कौर ट्रेंड कर रही हैं। इस छात्रा को मोहरा बनाकर देश की एकता और अखंडता की बातें करने वालों को गालियां दी जा रही हैं। देशभक्ति की बात करने वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और शाब्दिक गुंडागर्दी की जा रही है। इसे सोशल मीडिया की भाषा में ट्रोलिंग कहा जाता है और सोशल मीडिया पर जो लोग ये गुंडागर्दी करते हैं उन्हें ट्रोल्स कहा जाता है। ऐसे ट्रोल्स या सोशल मीडिया के गुंडों से हर रोज मेरा सामना भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये ट्रोल्स होते कौन हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अक्सर जब भी किसी व्यक्ति या सेलिब्रिटी की सोशल मीडिया में ट्रोलिंग होती है तो वो फर्जी आईडीज के जरिए होती है। अभी तक ये सुनने में आता था कि ट्रोलिंग का ये काम पैसा देकर भी किया जा सकता है, लेकिन आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के लिए किराए पर ट्रोल आर्मी को लगाया जा सकता है। ये ऐसे गुंडे होते हैं जो पैसा लेकर किसी के विरोधियों की छवि को खराब करने का ठेका लेते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि सोशल मीडिया की दुनिया में कितनी मिलावट हो चुकी है, किस तरह फेसबुक के लाइक्स और यूट्यूब के क्लिक्स खरीदे जाते हैं और कैसे देश में किसी भी विषय या विचारधारा को पैसा लेकर ट्रेंड करवाया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा वैचारिक घोटाला है जिसके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए ताकि आप भी सावधान हो जाएं। हमने सोशल मीडिया में ऐसी फिक्सिंग करने वाली कंपनियों का एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। हमने देश की 3 सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के प्रतिनिधियों से खुफिया कैमरे पर बातचीत की। स्टिंग ऑपरेशन से हमें यह पता चला कि कोई भी व्यक्ति इन कंपनियों की मदद से अपने विरोधियों के खिलाफ सोशल मीडिया में दुष्प्रचार कर सकता है, उसकी बदनामी करवा सकता है। विरोधियों के खिलाफ सोशल मीडिया में अपशब्द कहलवाए जा सकते हैं, उन्हें बदनाम किया जा सकता है और उनके खिलाफ अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। ऐसा करने के लिए इन कंपनियों के पास बाकायदा बहुत सारे लोगों की एक फौज होती है जिनके पास फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई कैंपेन चलाना होता है तो फिर ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाता है। इन कंपनियों में काम करने वाले लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं और अक्सर ट्रोलिंग के लिए फर्जी आईडीज का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि वो ऐसा इंतजाम करके रखते हैं, ऐसे पुख्ता इंतजाम करते हैं कि पुलिस भी किसी तरीके से इनके बारे में पता ना लगा सके कि जिस आईडी से ये अपशब्द कहे गए हैं, जिस आईडी से ये संदेश भेजे गए हैं, वो किसकी है और कहां से इस्तेमाल हो रही है। ऐसे लोग फर्जी तस्वीरें और वीडियोस भी बनाते हैं और तस्वीरों को मॉर्फ करके उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद बाकी के भोले भाले लोग उन्हीं नकली तस्वीरों को असली समझ लेते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में देश की कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियों और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं जो कि इन सर्विसेज को लेते हैं, जो कि इन कंपनियों के पास आते हैं पैसा देकर ट्रोल कराने के लिए। यानी राजनीतिक पार्टियां भी सोशल मीडिया के जरिए अपने विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों की अपनी भी सोशल मीडिया आर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद कई पार्टियां विरोधियों के खिलाफ ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल भी करती हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावों के दौरान वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भी सोशल मीडिया वाली इस सेना का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास देश के हर इलाके, जाति, समुदाय और जेंडर से जुड़ा हुआ डेटा उपलब्ध होता है। अगर किसी भी जाति या समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई ऐसी अफवाह वायरल करवानी हो जिसका फायदा किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को मिल सकता है तो ये काम भी बड़ी आसानी से हो जाता है। मुंबई या दिल्ली में बैठे बैठे उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण भी करवाया जा सकता है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में अंग्रेजी की एक बड़ी महिला टीवी पत्रकार का नाम आया है। इसके अलावा एक बड़े सोशलाइट का नाम भी आया जो कि अक्सर अंग्रेजी न्यूज चैनल्स पर लगभग हर विषय के एक्सपर्ट के तौर पर आपको दिखाई देते हैं। इन दोनों के बारे में यह पता चला कि ये दोनों ही लोग सोशल मीडिया पर प्रमोशन या रीट्वीट्स के लिए बाकायदा पैसे लेते हैं। यानी सोशल मीडिया पर एक ऐसा घोटाला हो रहा है जिसमें ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप भी हिस्सा ले रहे हैं और आपको ये बात पता भी नहीं चलती कि आप इस फिक्सिंग का शिकार हो चुके हैं।
सोशल मीडिया में एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा जिसका नाम है ट्रोल। आसान भाषा में आलोचना और बहस करने वाले लोगों को ट्रोल कहा जाता है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर है, जिनकी एक पोस्ट पर जब पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया तो उन्हें ट्रोल कहा जाने लगा। जब अभिनेता रणदीप हुड्डा ने वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट का समर्थन किया तो उन्हें भी ट्रोल कहा जाने लगा। और इसके बाद तो ट्विटर और फेसबुक पर राष्ट्रभक्ति और देशद्रोह की एक नई बहस शुरू हो गई, जिसमें कई सेलिब्रिटीज और खिलाड़ी जुड़ गए। लेकिन सोशल मीडिया पर नफरत का उन्माद क्या ऐसे अचानक होता है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश होती है? क्या ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि किस आदमी को ट्रोल करना है? ये सवाल आज तक लोगों के दिमाग में थे जरूर, लेकिन इन सवालों का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं था। आपने ये जरूर नोट किया होगा कि अचानक से सोशल मीडिया पर कैसे देशभक्ति या देशद्रोह ट्रेंड करने लगता है। ये सब अचानक क्यों होता है? लेकिन आज हम पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बाकायदा पैसे देकर होती है। आप ये जानकर चौंक सकते हैं कि साइबर अटैक के लिए ट्रोल आर्मी किराए पर भी ली जा सकती है। जी हां, मतलब एक कीमत चुकाने के बाद इस ट्रोल आर्मी के कई सारे लोग आपके प्रतिद्वंदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमला बोल देंगे। ये आर्मी कैसे काम करती है? ऐसी साजिश करने का खर्च कितना होता है? क्या इसमें कोई खतरा भी है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशते हुए जी मीडिया की इन्वेस्टिगेटिव टीम की मुलाकात एक शख्स से हैदराबाद में हुई। यह है वैल्यू फॉर ब्रांड नाम की सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाशीष चक्रवर्ती। इस शख्स से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि बनकर लगातार बातचीत की और फिर मुलाकात की जगह और समय तय हुआ। इस मुलाकात में हमें इस शख्स ने विस्तार से बताया कि कैसे वो हमारे कुछ अलग अलग प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश रचने, उन्हें गालियां देने, बदनाम करने और उनके खिलाफ अफवाह फैलाने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसा करने से हमारे प्रतिद्वंदियों की इमेज को भी ये कथित तौर पर डैमेज कर सकता है और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। सबसे पहले तो ये कि अगर जो ट्रोल्स की बात करें तो जो कुछ एक तो आपने बताया इमेज वाला, लेकिन दूसरा जो एक होता है जिसमें बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, उसको हम काउंटर करेंगे ना। नहीं तो हमको अगर देना है हाँ तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ है ना। तो वो कैसे होगा? वही सेम चीज़ है। हम आईपीएल आउट कर रहे हैं, नोबडी कैन फिगर आउट पर्सन बंदा कौन है। हमारे पास बहुत सारा आईडीज है, ठीक है। उस एनोनिमस आईडीज के थ्रू हम उसको गाली लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, माँ बहन भी कर सकते हो। हाँ बेसिकली वही पूछना था। मंगा भी कर सकते हैं। सुना आपने, ये शख्स बता रहा है कि फेसबुक और ट्विटर पर फर्जी अकाउंट से ये आपके प्रतिद्वंदियों पर कैसे साइबर अटैक करवा सकता है। लेकिन क्या इस तरीके से पुलिस और साइबर सेल जैसी जांच एजेंसियों को भी चकमा दिया जा सकता है? क्योंकि आप एट ए टाइम अगर कोई हैशटैग को ट्रेंड करवाएंगे अचानक से, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया या जिसमें बहुत सारी गालियाँ अगर आप जिसको भी दोगे तो वो तो कुछ ना कोई दिक्कत नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो रिवर्ट देगा। पता मान लीजिए अगर उसने साइबर सेल को कंप्लेन कर दी तो उसमें फिर वो ट्रैक नहीं हो सकता कि कुछ नहीं सोर्स कहाँ से हुआ था। यानी कानून से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। सोशल मीडिया के नाम पर किसी को भी फर्जी आईडी से गाली दो और कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी टारगेट को ट्रोल करने के बाद उसका दुष्प्रचार कैसे किया जाए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कैसे किया जाए, इसका भी इनके पास एक खास मैकेनिज्म है। तो व्हाट्सएप पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियो क्लिप्स होती है या जिफ फाइल जो आजकल नया है वो वायरल हो जाता है। तो वायरल होने में क्या 15-20 दिन का टाइम लगता है जल्दी किससे? 48 आवर्स। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? किसी एक टारगेट को अगर अपने को करना है उसका कुछ एक इमेज इस तरह से हम भेज सकते हैं। हाँ, या देखो नंबर से आया है। अब ये भी जान लीजिए कि लाइक खरीदने से लेकर कंटेंट को वायरल करवाने तक और ट्रोल करने से लेकर अफवाह फैलाने तक का रेट कार्ड है क्या? अब मान के चलो 4 रुपीज़ के आसपास। पर हाँ, 3 रुपीज़ to 4 रुपीज़ जेन्युइन। जो आपका ड्रॉप आउट रेट कम होगा। अच्छा, पर व्यू 3 to 4 ड्रॉप आउट्स कम होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ड्रॉप आउट्स कम होते हैं ना, तो फिर वो एड ऑन भी कर देता है कुछ। तो यानी अगर 1 लाख व्यू के लिए हम लोगों को कितना जाएगा? उसमें 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। अब सवाल यह है कि इन लोगों का इस्तेमाल कौन करता है?
इस शख्स ने हमारे खुफिया कैमरे पर इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कई नेताओं का नाम लिया और दावा किया कि बड़े बड़े नेताओं के लिए इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर फिक्सिंग का काम किया है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए हम आपको उन नेताओं के नाम नहीं बता रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया के लिए हमने थोड़ा बहुत कैंपेन किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छा, पहले वाले। ये तो साफ था कि सोशल मीडिया पर फिक्सिंग के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी ट्रोल आर्मी की मदद लेती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की कई बड़ी सोशल सेलिब्रिटीज भी इस फिक्सिंग में शामिल होती हैं। इस शख्स ने हमें देश की एक बड़ी महिला पत्रकार का नाम भी बताया और दावा किया कि जिन लोगों के सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो एक रीट्वीट करने के बदले पैसे लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? वही उनका क्या है, मैंने कहा ये दो न्यूज़ अगर ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया, ले 5,000 लोग और आ गए। लेकिन वो एक ट्वीट करने का ये पैसे वो शेयर की तरह लेते हैं। अच्छा, ये लोग भी पैसे लेते हैं? लेंगे फोकट में, इन्होंने अपना नाम ही बनाया। हाँ। इसीलिए सुभाषिश चक्रवर्ती अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्होंने हमारे खुफिया कैमरे के सामने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब आपको कुछ और ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। हमारी टीम की अगली मुलाकात मुंबई में सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग की एक और बड़ी कंपनी क्रोनो के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज राठी से हुई। मनोज राठी ने हमारे कैमरे पर कुछ पुराने कड़वे अनुभवों की वजह से दुष्प्रचार करने की साजिश में सहयोग करने से मना कर दिया। लेकिन हम मनोज से फिक्सिंग का खेल समझना चाहते थे, इसलिए हमने खुफिया कैमरे पर मनोज से बातचीत जारी रखी। हमारी इस बातचीत में आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कैसे इन कंपनियों के पास लाखों लोगों के फोन नंबर जैसी निजी और अहम जानकारियां हैं, जिसे बाकायदा लिंग, जाति, धर्म और इलाके के तौर पर बांटा गया है और जरूरत पड़ने पर राजनीतिक पार्टियों के फायदे के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दो टाइप के सेशन रीच है। इसमें कैसा है, सबसे पहले तो आपको डेटाबेस का सपोर्ट चाहिए। ओके। तो जहाँ तक डेटाबेस का सपोर्ट है, हम लोग 5 तरीके से सपोर्ट करते हैं डेटाबेस में। पिन कोड वाइज, सिटी वाइज, जेंडर, एज, और अभी जो इलेक्शंस में काफ़ी काम आता है वो है कम्युनिटी। ओके। तो खाली महाराष्ट्रियंस को टारगेट करना है, काफ़ी इसको टारगेट करना है, तो ये सब बेसिस पर अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कम्युनिटी में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन होते हैं अपने पास? सिर्फ महाराष्ट्र ऐसे ऑप्शन है, गुजराती अलग होगा? एवरी सिंगल कम्युनिटी। ओके। आप मेरे को कम्युनिटी बताओ, खाली मुस्लिम्स करना है, खाली ये करना है, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा। आप मुझे हर कम्युनिटी बता सकते हैं। ओके। कोई इशू नहीं है। एंड वी हैव इट सिटी वाइज अवेलेबल। ओके। आप मुझे बोले खाली यूपी में, लखनऊ में करना है, कानपुर में करना है, तो मैं कर सकता हूँ। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा था कि कैसे राजनेता अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ऐसे डेटा की मदद से ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इस तरीके के डेटा अगर गलत हाथों में चले जाएं, तो इसके इस्तेमाल से समाज में द्वेष फैलाने का काम भी आसानी से किया जा सकता है। अब आगे आप इन सब की कीमत भी सुन लीजिए। अभी SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीकॉलिंग और एमएमएस, इनके तो मेरे पास में स्टैंडर्ड रेट स्ट्रक्चर्स हैं। ओके। तो इसमें कैसा है, जैसे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो इलेक्शंस के टाइम पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, या पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, यूजुअली वो ये पैकेज का खरीद लेते हैं। ओके। ये सारे पैकेजेस का टोटल 1 ईयर का वैलिडिटी है। ओके। आप एक साल में कभी भी यूज़ कर सकते हो। आज 2 लाख भेजो, 50,000 भेजो, कल 1 लाख भेजो, परसों 2 लाख और भेजो। जब तक ये आपके पास पैकेजेस पड़े तब तक आप यूज़ करते हो। जैसे पैकेज खत्म हुआ, आप रिफिल करा। इस बातचीत में हमें यह भी पता चला कि ये कंपनियां कैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं। इन कंपनियों की पहुंच DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाले नंबर्स की लिस्ट में शामिल लोगों तक भी है। ट्राई के मुताबिक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कंपनियां बिना ग्राहकों की इजाजत के उन्हें कोई फोन या SMS नहीं कर सकती हैं। SMS में मैं DND भी कर सकता हूँ और नॉन DND भी कर सकता हूँ। मेरे पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इस नॉन DND का मतलब DND किसको बोलते हैं? डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट। हाँ। तो जैसे अभी मार्केट में कैसे डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट, राइट, जितने भी VIP लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे जिसमें आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जो है मैसेजेस और कॉल्स नहीं जाता है। करेक्ट, मैं उस पर भी करवा सकता हूँ। ओके। अब तक हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम सोशल मीडिया के बारे में बहुत जानकारियां जुटा चुकी थी, लेकिन अब हमारे खुफिया कैमरे में फंसे अगले शख्स की जुबानी ये सुनिए कि आपका डेटा आखिर इन एजेंसियों तक पहुंचता कैसे है। ये हैं शंकर नायडू, जो मुंबई में शक्ति इन्फो मीडिया नाम की कंपनी के कर्मचारी हैं। तो फेक न्यूज़ मतलब कैसे? We have automated feeder systems which we call, they feed for news. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, लाइक्स भी हम लोग फेक लाइक्स क्रिएट करवा सकते हैं।
ये लाइक्स तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे? फेसबुक में. So all of a sudden you want 10,000 likes, 20,000 likes. We can create that kind of. अब इस व्यक्ति ने हमारे खुफिया कैमरे पर एक और बड़ा खुलासा किया है. शंकर नायडू ने यह भी बताया कि कैसे इन कंपनियों के पास आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी या बाकी पर्सनल जानकारियां पहुंचती हैं. जैसे अभी मेगा नंबर जो है वो आपको कैसे पता होगा कि कौन से पिन कोड का है? अच्छा, ये कैसा होता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये सब डिलीवरी देते हैं. तो उनके जो डिलीवरी एजेंट्स हैं उनके पास डेटा आता है. वो डेटा हम लोग कंपाइल करते हैं. इससे ये कंफर्म होता है कि भाई ये एक स्पेसिफिक पिन कोड से है या एक स्पेसिफिक एरिया से है. अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ गैर कानूनी है, और अगर ऐसा है तो क्या हमारी पुलिस की साइबर सेल इनसे निपटने में सक्षम है? कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे हर नया है इसलिए हर दिन एक नया चैलेंज इन्वेस्टिगेशन के लिए और प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी के लिए आता है, कोर्ट्स के लिए भी आता है, कि जिसके बेसिस पे होता है कि इसमें क्या पनिशमेंट लगता है और इसमें क्या डिफेंस हो सकता है. इसमें डिफेंसेस तो हर एक सिचुएशन में बनते हैं, केस टू केस बेसिस पे उसके डिफेंस निकाले जाते हैं. प्रावधान अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी सख्ती बरती है. इसमें आप लोग किसी की मॉर्फ तस्वीर भेजते हैं या फिर किसी की गलत तस्वीर भेजते हैं जिसकी उसमें प्राइवेसी या फिर उसमें कोई ऑब्सैनिटी दिखाई देती है, तो ये कानूनन जुर्म है. इसमें IT एक्ट के तहत में गुनाह दाखिल होता है. ऐसे जो लोग हैं इनके लिए एजेंसी जैसे हर एक पुलिस सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग भी करती है. जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनकी तरफ से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ए मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेसी, इट इज़ जस्ट ए मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन. एंड उसमें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या फिर कम्युनल टेंशन के हिसाब से या फिर सोवरेनिटी ऑफ कंट्री के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो रही है वो देखा जाता है. और उसमें कोई गलत चीज़ है, मान लीजिए कि कोई मॉनिटरिंग में ऐसा दिखाई देता है कि कोई महापुरुष की या फिर कोई धर्म की कोई तस्वीर तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है, तो उसमें पुलिस खुद होकर कार्रवाई करने में आगे रहती है. तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग आप देखते हैं जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो, क्योंकि सच तो ये भी है कि ये ट्रोलिंग, गालियां और आलोचना ये सब कुछ फिक्स्ड है, क्योंकि पैसे देकर कोई भी ऐसा करवा सकता है. इसलिए अगली बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने से पहले यह बात ध्यान रखें कि आप जाने अनजाने में इस फिक्सिंग का हिस्सा बन सकते हैं. राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई. स्टिंग ऑपरेशन में एक बड़े कॉरपोरेट घराने और एक बड़े बिल्डर का नाम भी सामने आया है. एक बड़े वकील का नाम सामने आया जो कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता है, और उसी राजनीतिक पार्टी के एक और बड़े नेता का नाम भी स्टिंग ऑपरेशन में लिया गया. हमने जिन लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया उन्होंने ये बताया कि इन बड़े बड़े लोगों ने पैसा देकर किराए पर उनकी ट्रोल आर्मीज ली हैं ताकि ये लोग सोशल मीडिया पर अपना एजेंडा चला सकें. हमें लगता है कि इस मामले की और गहराई से जांच करने की जरूरत है, इसलिए हमने ये तमाम नाम आपके सामने सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन जब इन नामों की पुष्टि हो जाएगी तो हम ये सारे नाम आपको जरूर बताएंगे. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सब हिस्सा ले रहे हैं. जाने अनजाने में हम भी कहीं ना कहीं किसी ट्रोलिंग का हिस्सा बनते हैं. सोशल मीडिया में किसी भी मुद्दे पर पक्ष रखने की आज़ादी सभी को है और हम भी इस आज़ादी का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन इस आज़ादी के नाम पर किसी को अपशब्द कहना ये सही बात नहीं है. जिन लोगों से आपके विचार मेल नहीं खाते उनकी आप आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपशब्द नहीं कह सकते. जब कोई पार्टी या कोई व्यक्ति बाकायदा ठेका देकर अपने विरोधियों को अपशब्द कहती है तो इससे बड़ा वैचारिक घोटाला दूसरा नहीं हो सकता. इन सारे मामलों में सबसे बड़ा लूपहोल यह है कि लोग इसके बारे में शिकायत नहीं करते और सोशल मीडिया पर होने वाली गलत हरकतों को नजरअंदाज करते हैं. इसलिए आज हमारी सलाह आपको यह है कि एक तो जब भी आप इस तरह के ट्वीट्स या इस तरह के संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ें तो आंख बंद करके उन पर विश्वास ना करें. सोचने की कोशिश करें कि इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये भी देखें कि उस संदेश को पोस्ट करने वाला व्यक्ति कहीं कोई फेक आईडी वाला व्यक्ति तो नहीं है. और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप इस ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं तो चुपचाप मत बैठिए, उसकी शिकायत जरूर कीजिए.